Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. एक साथ मिलकर एक मन होकर परमेश्वर के सम्मुख चले और एक प्रार्थना करते हुए इसकी शुरुआत करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, प्रभु सुंदर समय के लिए खुदावन परमेश्वर जो आज आपने हमें दिया। एक बार फिर प्रभु हम सब यहाँ उपस्थित है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, ये आपकी दया ही है परमेश्वर पिता कि हम यहाँ जीवित खड़े हैं परमेश्वर पिताजी। और सचमुच परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते खुदावन प्रभु जी, जो भी परमेश्वर पिता हम अपनी भेंटों द्वारा आपके सम्मुख लाते खुदावन, अपनी आपकी आराधना करते हुए प्रभु जी उन्हें दीजिए, आप उसे ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हुए अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ जमा हुए, हर एक को आप आशीष दीजिए खुदावन प्रभु जी। हम एक गीत को गाएंगे, मुझे लगता है आप सबने वो गीत सुना है और हमने कई बार वो गीत गाया है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इससे पहले कि हम गीत को गाएं, हमें किस तरह से इस गीत को गाना है? यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी चीज़ जो बहुत ही खास होती है उसको खास तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हालेलुया। तो कितने लोग सचमुच तैयार हैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने, उसको महिमा देने? हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? अपने पड़ोसी से कहिए कि आप तैयार हैं उसको महिमा देने के लिए। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 82 का 12। हे प्रभु, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हालेलुया। वचन कहता है कि मैं तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। कितने लोग सचमुच परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार है? ये हमारे लिए आनंद की बात है, सौभाग्य की बात है कि उसने हमें आज का दिन दिया ताकि हम उसकी महिमा कर सके पूरे आनंद के साथ और सच्चाई के साथ। हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजाते हुए
शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 ओ ओ ओ और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी दी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी दी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 ओ ओ अपने हाथों के लाले विश्वास के साथ तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। उस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। उस नाम से ज़माना झुके, नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
में। अगर आपके पड़ोसी के मुंह पे उदासी है तो बोलिए, मुस्कुराइए, क्योंकि परमेश्वर ने सब बदल दिया। हालेलुया। आइए ताली बजाते हुए उसकी आराधना करेंगे। ज्योति मुझ में चमकी, आनंद वापस मिला, अनुग्रह बरस गया, एक नया जीवन मिला, बदला है बिना नाचे भी, बदला है जो कैसे बदला है परमेश्वर ने? हालेलुया। यहाँ कोई बदला हुआ नहीं लग रहा है। सच में परमेश्वर ने आपको बदला है? तो कैसे दिखेगा बाहर? कोई नहीं दिख रहा है, सब उदास उदास से। सच में परमेश्वर ने आपको बदला है। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया। क्यों दिया आज का दिन परमेश्वर ने हमें? ताकि हम उसकी आराधना करें, उसको महिमा दे। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिए, आपको बेहतर करना है परमेश्वर के लिए। कैसे बदला है परमेश्वर ने? दिखाइए एक बार। बदला है, सब भूल गए। बदला है, वेरी गुड। देखिए, वेरी गुड। कैसे करना है? बदला है विलाप नाचने में। बिना नाचे स्टेप नहीं होगा ये वाला। सब कीजिए विलाप नाचने में। हालेलुया। कैसे करना है? बदला है विलाप नाचने में। ठीक है, एक बार फिर से चलिए एक साथ मिलकर गाएंगे आनंद के साथ और नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे।
कितने लोग कभी अपने रिश्तेदारी में कहीं शादी में गए, वहां जब आपसे कहा गया डांस करना है तो आपने किया या नहीं किया है? कोई एक शख्स ऐसा है जिसने कभी डांस नहीं किया? अगर कभी नहीं किया तो आज करना है। वचन बताता है कि प्रभु के भवन में कैसे आऊं? आनंद के साथ, गाते हुए, नाचते हुए, बजाते हुए। अगर आपको जगह कम पड़ रही है, सकेती हो रही है, तो अपने स्थान से बाहर निकल जाइए, लेकिन प्रभु की स्तुति करें तो जैसे प्रभु चाहता वैसे करें। ये हमेशा ध्यान रखें, जो यहां आराधना का दल है, इसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है हमारी अगुवाई करने के लिए। और अगर अगुवाई का हम निरादर करते हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा? अगर अगुवाई के अधीन हम नहीं जा रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? तो जो अगुवाई हो रही है उस अगुवाई के अधीन हम जाएं। उनको अगुवा ठहराया गया है तो हम उनके पीछे चले जैसा वो कह रहे हैं। बहुत बड़े स्टेप नहीं है। क्या है? बदला है विलाप नाचने में, सिर्फ इतना करना है। और उसके बाद ये स्टेप है, सिर्फ इतना है। मैं 70 साल का बूढ़ा नाच सकता हूं, आप लोग नहीं नाच सकते हो, हैं? चलिए हम फिर से गाएंगे और मैं यहीं खड़ा होकर देखूंगा। हालेलुया। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत स्पेस है, आप निकल सकते हैं बाहर। अगर आप अपने बेटे की शादी में नाचे हैं, या अपनी बेटी की शादी में नाचे हैं, या अपने भाई की शादी में नाचे हैं, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई क्या परमेश्वर से बड़ा है? नहीं ना? तो आप परमेश्वर के लिए भी नाच सकते हैं। आइए एक साथ मिलकर फिर से गाएंगे आनंद के साथ। हालेलुया। इस बार और बेहतर करते हुए परमेश्वर को आराधना देंगे। मुस्कुराते हुए। ज्योति मुझ में चमकी, आनंद वापस मिला, अनुग्रह बरस गया, एक नया जीवन मिला, बदला है दिला नाचने में, बदला है शोकान में, बदला उठाया मुझे ऊंचे पर स्थापित किया, स्तुति दिल से निकली, ये वाणी गाने लगी, बदला है मिला नाचने में, बदला है शोकान में, बदला
परमेश्वर के सम्मुख चले। धन्यवाद करते परमेश्वर पिताजी इस सुंदर दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें ये मौका दिया प्रभु कि हम आपके सम्मुख आए परमेश्वर। Yes, we praise you, Lord. We worship you this morning. Thank you, Lord, for you have turned our mourning into dancing, Lord. You turn our sorrows into joy. We praise you. We lift up your name on high, Lord. Thank you, Jesus. ये सच है परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं थे परमेश्वर आपके बिना, लेकिन आपका प्रेम ही है परमेश्वर जो हमें यहाँ तक लेके आया परमेश्वर। ये आपकी दया ही है जिसने हमें इस योग्य बनाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी। आइए हम में से हर एक अपने मुंह को खोले और उसको धन्यवाद दे, उसके सारे उपकारों के लिए उसको महिमा दे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। थैंक यू जीसस। कोई भी यहाँ शांत ना खड़ा रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे होठों से सुनना चाहता है कि उसने क्या किया हमारे लिए।
जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, जो पुकारे तुझे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा। एक और हम गाएंगे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ, 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 हाँ प्रभु, हमारी हर मुश्किल में, हर परीक्षा में, हर लड़ाई में, हर समय तू हमारे साथ है। तू हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है, हमें छुड़ाता है और अपने नाम के निमित्त धार्मिकता के मार्गों पर हमको चलाता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तूने शैतान के हर बंधन को, पाप के हर बंधन को हमारे जीवनों से तोड़ दिया ताकि हम स्वतंत्र हो। जैसे लिखा है कि तूने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। प्रभु हम सबको हमारी आत्मा में एक ऐसी आजादी दे, एक ऐसी स्वतंत्रता दे कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में आनंदित हो सके और हमारे लिए हर दिन एक उत्सव हो, क्योंकि तू हमारे साथ है। तू जिसने हमें वो विजय दी है हमारे साथ है। तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में भलाई है, तेरे नाम में सारी आशीषें हैं प्रभु। अब प्रभु यीशु मसीह तुझे वो नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है। होने दे हमारे जीवनों में तेरा नाम वो स्थान पाए ताकि हर एक परिस्थिति में हमारे जीवन में तेरे नाम को महिमा मिल सके। हम तेरा प्रेम, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरा तरस लोगों के बीच में प्रदर्शित कर सके। तेरी सामर्थ, तेरी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट हो ताकि प्रभु हर बात में हम घटे लेकिन तू बढ़े, तेरा नाम महिमा पाए।
हम धन्यवाद देते हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो इस समय इस छत के नीचे है। हर एक को आशीष दे प्रभु, हर एक को छू ले। जो यदि हमारे बीच में नहीं है, यदि वे मार्ग में हैं, तो उनकी सहायता कर कि वो भी जल्द से जल्द हमारे बीच पहुंच सके। यदि उन्हें समस्याओं ने, परेशानियों ने रोका है, तो उन्हें स्मरण दिला कि वो तुझ में जयवंत से बढ़कर हैं और कोई शक्ति उन्हें नहीं रोक सकती, और वो तेरे भवन में आने के लिए उन बाधाओं को लांघना सीख सके। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमने जैसा भी सिंहासन तेरे लिए बनाया, स्तुति के द्वारा तू उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। पवित्र आत्मा, हम तेरा भी स्वागत करते हैं और तुझसे विनती करते हैं, इस स्थान पर तू मंडरा, इस स्थान पर तू चल फिर और हर एक को छू ले, ताकि हम जैसे आए हैं वैसे नहीं, बल्कि एक नया बल, एक नया आनंद लेकर यहां से जा सके। विश्वास की, धार्मिकता की एक नई सीढ़ी चढ़कर हम यहां से जा सके, ताकि प्रभु दिन प्रतिदिन हमारे जीवन सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। हम अंश अंश करके महिमा से महिमा में बदलते जाएं प्रभु, ताकि हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम महिमा पाए। पवित्र आत्मा, आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी अगुवाई तेरे अधिकार में देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस आराधना दल के लिए जिनकी तूने अगुवाई की, कि इन्होंने हमारी अगुवाई की स्तुति आराधना में। इन्हें आशीष दे प्रभु, इन पर अपना अभिषेक उंडेल और इन्हें और भी अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। इन्हें वो अभिषेक दे कि जब ये तेरी आराधना के लिए खड़े होते हैं, स्वर्गदूतों की फौज हमारे बीच में हमारे साथ मिलकर आराधना कर सके। आप प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं और इस विनती को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ जाएं। आप सबको जय मसीह की। और अब समय है कि संडे स्कूल के बच्चे बाइबल के पद सुनाएंगे। बच्चे जल्दी से आ जाएंगे सामने। आने वाले डर से ना घबराना, और जब दुष्ट पर विपत्ति आए तो ना घबराना। नीति वचन 3:25। Ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Matthew 7:7. यीशु मसीह मेरा चलवाया है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे भूल नहीं सकता। हे मेरी बेटी, तू मत डर। आमीन। The wise store knowledge while the mouth of the fool brings ruins. Proverbs 10:14. The wealth of the rich is their fortified city, but poverty is the ruin of the poor. Verse 15, Proverbs 10. आइए इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी कलीसिया में इन बच्चों को दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जो भी इन्होंने आपके वचन से बांटा। प्रभु हम सब उससे आशीषित हुए। खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू से ढापते। प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं जैसे। हम प्रार्थना करते जैसे जैसे ये बढ़ते प्रभु, उन्हें दीजिए परमेश्वर
जो प्रभु ये आपके प्रति परमेश्वर आज्ञाकारी हो सके परमेश्वर, आपके प्रति परमेश्वर इनका प्रभु जी कमिटमेंट होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिताजी तमाम बुराइयों से इन्हें बचा के रखे खुदावन प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु अपने वरदानों से इन्हें भरे, आपके अभिषेक से इन्हें भरे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर लोग इनको देख के आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। इन सब को आपके हाथों में सौंपते हुए आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। अब कौन सा समय है? आराधना के दूसरे चरण का। मेरे साथ निकालिएगा व्यवस्था विवरण, उसका 16 अध्याय 16 और 17 पद। ड्यूट्रॉनमी 16 वर्सेस 16 एंड 17। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें। 2 बातें हैं यहाँ। पहली तो ये 16वें पद के अंत में लिखा है, एंड दे शैल नॉट अपीयर बिफोर द लॉर्ड एम्प्टी, यानी कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने खाली हाथ ना आए। और दूसरी चीज 17वें पद में लिखा है, एवरी मैन शैल गिव एज ही इज एबल, यानी हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार दे। कैसे दे? हर व्यक्ति कैसे दे? अपनी योग्यता के अनुसार। हम क्या देने योग्य हैं, उस योग्यता के अनुसार हम प्रभु को भेंट चढ़ाएं। और जब हम योग्यता के अनुसार चढ़ाते हैं, परमेश्वर के प्रति आदर भाव रख के चढ़ाते हैं, तो हमारी वो भेंट धार्मिकता की भेंट होती है। और परमेश्वर धार्मिकता की भेंट से ही प्रसन्न होता है, और धार्मिकता की भेंट को ही वो स्वीकार करता है। तो ये समय है कि अशर्स आपके पास आएंगे, ऑफरिंग बैग लेके आप अपनी भेंट उसमें डालेंगे, और अवधेश एक गीत गाएंगे, और इस गीत के दौरान अशर्स आपके पास आएंगे। ढोलक नहीं लाए हैं, मिला नहीं, वैसे ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। हालेलुया। हे हा हा हा, हे हा हा, सुकून मिलता है यीशु नाम से, जिंदगी मिलती है यीशु नाम से, सुकून मिलता है यीशु नाम से, जिंदगी मिलती है यीशु नाम से। आओ करें हम सजदा दिल की गहराई से, आओ करें हम सजदा दिल की गहराई से। कितना प्यारा कितना अच्छा बनाया तूने मुझे, बनाया तूने मुझे, जीवन मेरा तुझको देता पूरे
आनंद से, पूरे आनंद से करूं मैं तेरा शुक्रिया पूरी ताकत से। शुक्र मिलता है यीशु नाम से, जिंदगी मिलती है यीशु नाम से। आओ करें हम सजदा दिल की गहराई से, आओ करें हम सजदा दिल की गहराई से। निराशा में जब था मैंने आशा दिया मुझे, आशा दिया मुझे। तन्हाइयों में जब था मैंने तसल्ली दिया मुझे, तसल्ली दिया मुझे। यहोवा शालोम तू है, देता है शांति मुझे। शुक्र मिलता है यीशु नाम से, जिंदगी मिलती है यीशु नाम से। आओ करें हम सजदा दिल की गहराई से, आओ करें हम सजदा दिल की गहराई से। आओ करें हम सजदा दिल की गहराई से। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है। उसी आशीष में से हम जो कुछ भी धन्यवाद के साथ तेरे भंडार में भेंट के रूप में या दशवांश के रूप में लाए हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इसे तू ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने तेरे राज में जो कुछ भी आज भेंट के रूप में बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। और जो हाथ यदि किसी कारण न दे पाए हों, उन्हें भी आशीष दे, ताकि वो भी तेरे राज में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दशवांश दिए हैं प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन पर स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश कर प्रभु, ताकि तेरा वचन उनके जीवन में पूरा हो और वो औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सकें और तेरे नाम को महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं कि तू अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है प्रभु। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हमने जो मांगा हमने पाया है, और इसीलिए हम इस विनती को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उन लोगों के लिए जिनका इस सप्ताह में जन्मदिन है या वो अपनी शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, और मेरे पास फिलहाल जो जानकारी है, केरल में हमारे पास्टर हैं, पास्टर चंद्रन, 5 मई को उनका जन्मदिन है। और इसके अलावा गुरुग्राम में हमारे पास्टर हैं पास्टर ब्रिटो और उनकी पत्नी कैरोलिन। इनकी शादी की वर्षगांठ 2 तारीख को है और 6 तारीख को हमारे सीनियर पास्टर की शादी की वर्षगांठ है। तो हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पास्टर चंद्रन के लिए, पास्टर ब्रिटो और बहन कैरोलिन के लिए, सीनियर पास्टर डॉक्टर जे और सिस्टर लिजी के लिए, जबकि ये अपने जीवन में एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इस नए वर्ष में इन्हें दूनी आशीषों से परिपूर्ण करना, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुतायत की आशीषें उतरने पाए। होने दे प्रभु, ये तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए और भी बहुतायत से
प्रभावी रूप से इस्तेमाल किए जा सकें। इनकी सेवकाइयों पर, इनकी कलीसियाओं पर तेरी आशीष हो, तेरा अभिषेक हो, ताकि वो कलीसियाएं प्रतापी कलीसियाएं हों, महिमामय कलीसियाएं हों, और उनके द्वारा तेरे राज्य का सुसमाचार बहुतों तक पहुंचाया जा सके और सारी कलीसियाएं फलवंत हों। प्रभु, इसके साथ ही हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिछले सप्ताह जब हमने बहन सुनीला यादव के लिए प्रार्थना की, वो लखनऊ गई थी अपने टेस्ट कराने के लिए, और पिछले 2-3 बार से जब उनके टेस्ट हो रहे थे हमेशा उनकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस बार उनकी सारी रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल हैं और वो बहन ठीक हो चुकी है, चंगी हो चुकी है। उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक बात में सारा आदर महिमा तुझको देते हुए हम इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मई महीना कल से लग जाएगा और गर्मी कुछ और बढ़ेगी। आराधना का समय 9:30 ही रखा जाए या 9 कर दिया जाए? जो लोग जल्दी भागना चाहते हैं वो कह रहे हैं 9, आएंगे 9:30 के हिसाब से। जितने लोग चाहते हैं 9:30 वो हाथ उठाएं, उठाए रहिए, मैं गिन लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने लोग 9 बजे चाहते हैं? तो अगले सप्ताह 9:30 ही होगी, उसके बाद फिर हम देखते हैं जैसी गर्मी होगी उस हिसाब से करेंगे। अगले सप्ताह हमारी आराधना 9:30 बजे ही होगी, उसके बाद से फिर हम, क्या हुआ? जो लोग जीत गए अपने लिए ताली बजा लीजिए। अभी बताता हूं ताली क्यों बजी है। आइए हम वचन में चलते हैं। मरकुस उसका 9 अध्याय उसके 36 पद से और 50 पद तक यहां लिखा है, और उसने एक बालक को लिया और उनके बीच में खड़ा किया, और जब उसने उसे अपनी बाहों में लिया तो उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से आश्चर्य कर्म करता हो वो आसानी से मेरे विरुद्ध कुछ कहेगा, क्योंकि जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारी ओर है। क्योंकि जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें मेरे नाम के कारण पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। परंतु जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना बेहतर है बजाय इसके कि दोनों हाथ रहते हुए तू नरक में उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं।
जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए बेहतर है, बजाय इसके कि दोनों पांव रहते हुए तू नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना तेरे लिए बेहतर है, बजाय इसके कि दोनों आंखें रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग में नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादिष्ट करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। यहां हम एक चीज देखते हैं 38 और 39 पद में। यहां यूहन्ना उससे कहता है कि हमने एक व्यक्ति को देखा जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था और हमने उसको मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है। ये जो घटना है, यीशु मसीह अब तक क्रूस पर चढ़ाया जा चुका या नहीं? जो घटना है, अब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया है। उसके बावजूद यीशु मसीह के नाम से कोई दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है और निकल रही हैं। और हमारे पास तो उस यीशु का नाम है जो बलिदान हुआ, मुर्दों में से जी उठा और महिमा में आज पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। और तब हम दुष्ट आत्माएं निकालने की हिम्मत नहीं करते हैं। उस अधिकार को समझें कि आपके पास उस यीशु के नाम का अधिकार है जो सब नामों में श्रेष्ठ है और सर्वशक्तिमान है। तो यहां ये इसलिए उस व्यक्ति को मना कर रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति इनके साथ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? उसको मना मत करो, क्योंकि अगर वो मेरे नाम से आश्चर्य कर्म कर रहा है तो वो हमारे विरुद्ध कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो हमारे साथ ही है। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है। तो यहां यीशु मसीह एक चीज सिखाता है कि हमें आपस में कंपटीशन नहीं रखना है। कि हमारा चर्च दूसरे चर्च से बेहतर है, हमारा तरीका दूसरी कलीसियाओं के तरीके से बेहतर है, सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरी कलीसिया में कुछ दूसरी तरीके से वो आराधना करते हैं, इसलिए वो हमसे कमतर नहीं है। तो वो कंपटीशन हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। और अभी आपने कंपटीशन में ताली बजा ली अपने लिए कि हम जीत गए। तो हमारा विषय ये नहीं था। पिछले सप्ताह क्या प्रचार किया गया था, किसी को याद है? पिछले सप्ताह का जो वचन था उसका निचोड़ क्या था? हैं? जोर से बोला कहने। विश्वास करना और गलत बातें मुख से नहीं निकालना है और सत्य पे चलना है। नीति वचन से भी कुछ बताया गया था ना।
नीति वचन से 4 बातें आपको बताई थी। क्या 4 बातें थी? कि किस बात पर ध्यान रखना है कि आप किस विषय में सोचते हैं और क्या बोलते हैं, आपकी दृष्टि कहां लगी है और आप कहां जाते हैं। अगर आप इन 4 क्षेत्रों में अपने आप को वचन के अनुसार चलाते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार चलाते हैं, तो आप उन्नति करेंगे। वो पुत्र जो अपने बाप से अपना हिस्सा संपत्ति लेकर गया और सब उड़ा के चला आया, उसको पिता ने बिना किसी शर्त के ग्रहण तो कर लिया, लेकिन क्या वो ये चाहता था कि ग्रहण कर लिया है तो वो वैसे ही रहे जैसा लौट के आया है? उस बाप की इच्छा क्या थी कि अब ये दोबारा एक नया जीवन जिए। तो परमेश्वर, हम जैसे भी हैं, हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन यह नहीं चाहता कि हम जैसे आए वैसे ही रहें। अब वो हम में चाहता है कि हम में परिवर्तन हो, और उस परिवर्तन के लिए आपको यह बताया गया था कि ये 4 स्थान हैं जहां आपको अपने ऊपर नजर रखनी है, अपनी चौकसी करनी है, ताकि आप इन 4 जगहों पर नुकसान न उठाएं। आज हम वही चीज देखते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? परंतु जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए। और आगे कहता है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। यहां यीशु मसीह यह नहीं कहता कि अगर तूने गलती से चोरी कर ली है तो हाथ काट दे, उसका यह मतलब नहीं है। या अगर तेरा पांव गलत जगह चला गया तो पांव काट दे, या तेरी आंख ने कोई गलती की है तो अपनी आंख वाकई निकाल दे, उसका यह मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो अपने हाथ की चौकसी कर, उसको बांधे रख, उसको अपने वश में रख कि तेरा हाथ तुझे दोबारा ठोकर न खिलाने पाए। वो कहता है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना बेहतर है, बजाय इसके कि दोनों हाथ रहते हुए तू नरक में उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। यही सवाल आज प्रभु हमसे करना चाहता है। हम स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? प्रेज गॉड, कुछ लोग नहीं भी जाना चाहते हैं। कितने लोग नहीं जाना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। और कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा, क्या पूछा है? अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं और अगर वहां हम टुंडे होके पहुंचते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर है, या हम दोनों हाथ लिए हुए नरक में जाते हैं, वो बेहतर है। अरे नरक हुआ तो हुआ, कम से कम दोनों हाथ तो सलामत हैं, कम से कम टुंडे तो नहीं कहलाएंगे। लंगड़ा होके स्वर्ग में जाना अच्छा है या दोनों पांव होते हुए नरक में जाना? और लंगड़ कहलाएंगे तब? अरे नरक में कम से कम लंगड़ तो नहीं कहलाएंगे। कहने का तात्पर्य यीशु मसीह का यह है
कि अपने हाथ की चौकसी कर। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिला रहा है तो तू अपने हाथ की चौकसी कर कि तेरा हाथ दोबारा उस गलत काम में ना पड़े, तेरा हाथ उस गलती के लिए दोबारा ना उठे। क्योंकि अगर वो गलती तेरा हाथ बार बार करता रहेगा तो तू स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, फिर कहां जाएगा? नरक पहुंचेगा। और वहां क्या है? उस आग में डाला जाए जो कभी नहीं बुझने की, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। नरक की अवस्था बहुत भयानक होगी। वहां आग हमें जलाएगी लेकिन हम भस्म नहीं होंगे, हमारा अंत नहीं होगा। वो अनंत काल के लिए वो पीड़ा चलती रहेगी। वहां जो कीड़े हमें काटेंगे वो मरेंगे नहीं, वो अनंत काल के लिए रहेंगे और हमको काटते रहेंगे। कभी किसी को बिच्छू ने काटा है? कैसी पीड़ा हुई थी? और हाड़ा छेद देता है तब दर्द होता है? अगर कीड़ों के काटने से हमें दर्द होता है तो वो दर्द अनंत काल तक बराबर होता रहेगा, क्योंकि वो कीड़ा मरेगा नहीं। और अगर हमारा हाथ ठोकर खिला रहा है तो हमारा हाथ वहां निरंतर जलता रहेगा, लेकिन जल के खत्म नहीं होगा। कभी कोई आग से जला है? कितनी पीड़ा हुई थी? जलने के बाद बहुत पीड़ा होती है। और अगर वो पीड़ा बरकरार रहे हमेशा के लिए, कितने लोगों को आपने सुना होगा कि वो अपनी तकलीफ में इतना ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि तकलीफ अब उनसे नहीं सही जा रही है। वो तकलीफ सहते सहते अब वो थक चुके हैं और उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। लेकिन वहां वो मौका नहीं होगा। आज जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली वो वहीं चले गए, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग नहीं है। तो नरक में वो यातनाएं निरंतर चलती रहेंगी और अनंत काल तक चलती रहेंगी। इसलिए बहुत सचेत रहने की जरूरत है। हमारा यह जीवन कितने दिन का है हमें नहीं पता है। किसी को मालूम है आपका जीवन कितने दिन का है, कितने साल का है? नहीं पता है। कल का दिन हमारे जीवन में है या नहीं हमें पता है? नहीं पता है। अगर हम एक परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई बीए की परीक्षा दे रहा है, कोई इंटर की परीक्षा दे रहा है, कोई हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है, तो जब तक परीक्षा हो नहीं जाती तब तक आप संयम बरतते हैं और परिश्रम करके अपने दिमाग को इधर उधर भटकने नहीं देते और आप पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। क्यों केंद्रित करते हैं? ताकि वो परीक्षा आप उत्तीर्ण कर लें, वो परीक्षा पास कर लें। क्योंकि अगर आपने दिमाग इधर उधर लगा दिया तो परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे, और जब फेल हो जाएंगे तो हानि भी होगी, बदनामी भी होगी, मां बाप से डांट भी पड़ेगी, साथ के लोग पास होके निकल जाएंगे, हम वहीं बैठे रह जाएंगे तो लज्जा भी होगी। इसलिए उससे बचने के लिए हम परिश्रम करते हैं, अपने देह को हम वश में लाते हैं, अपनी देह को हम अनुशासित करते हैं, ताकि हम
परीक्षा तक कम से कम अनुशासन में रहें, ताकि परीक्षा हम निकाल ले जाएं। हमारा यह जीवन भी एक परीक्षा है, और इस परीक्षा का जो परिणाम आना है वो कल आना है। अगर आज प्रभु आपसे कहे कि कल तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो आज का जीवन आप कैसे बिताओगे? कल तो मरना ही है, चलो आज मस्ती की जाए, फिल्म देखने चलते हैं, दारू पीने चलते हैं, जुए के अड्डे पे चलते हैं, जितना है कुकर्म कर लिया जाए, क्योंकि कल के बाद तो मौका मिलेगा नहीं। क्या करेंगे? अगर आपको यह मालूम हो जाए कि कल का दिन आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कभी सोचा है ऐसा कि नहीं? नहीं सोचा है, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं अभी कम से कम हम 60-65 साल, 25 साल, 40 साल तो अभी जिएंगे ही। कितने लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है? हाथ उठाइएगा जिनके पास है। कितने साल की है? 15 साल की। कल का ठिकाना नहीं है, लेकिन 15 साल की योजना बनी हुई है। वो 15 साल आप अनुशासित रहेंगे उसकी प्रीमियम देने के लिए, क्योंकि 15 साल के बाद वहां से एक रिटर्न हमको मिलना है। हम अपने लाभ के लिए अपने आप को अनुशासित कर लेते हैं, लेकिन आत्मिक लाभ के लिए अनुशासित करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है, तो अपने हाथ की तू चौकसी कर कि तेरा हाथ तुझे दोबारा ठोकर न खिलाने पाए। अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाता है, तो अपने पांव की चौकसी कर कि दोबारा तेरा पांव तुझे ठोकर न खिलाने पाए। तेरा पांव कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किन स्थानों पर जा रहा है, कौन से ऐसे स्थान है जहां जाके तू परीक्षा में गिर रहा है, अपने पांव को वहां जाने से रोक। कौन सी वो परीक्षाएं हैं जहां तेरा हाथ तुझे गिरा रहा है, अपने हाथ को उन परीक्षाओं में पढ़ने से रोक। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है, तो अपनी आंख की चौकसी कर, क्योंकि अगर हमने अपने आप की चौकसी नहीं की, अगर हमने अपने आप को अनुशासित नहीं किया, तो एक भयानक अंत हमारे सामने आएगा। भजन संहिता 90 में वहां भजनकार लिखता है कि हमें हमारी आयु के दिन गिनना सिखा। हम अपनी आयु के दिन गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अगर नहीं गिन सकते तो फिर हम लंबे लंबे प्लान क्यों बनाते हैं? हमें हमारी आयु के दिन गिनने का एक बहुत सरल तरीका है। हम अपनी आयु के दिन गिन सकते हैं, बहुत सरल एक तरीका है। क्या तरीका है, कोई बताएगा? हर दिन आखिरी दिन मानिए कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो हर दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। परमेश्वर इब्राहिम से क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो अगर हम आज का दिन अपना अंतिम दिन मान रहे हैं, तो हम भरसक यही प्रयास करेंगे
कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलें, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें, उसके वचन के अनुसार चलें। तो हम अपनी आयु के दिन इस तरह से गिन सकते हैं। अपने हाथ की, अपने पांव की, अपनी आंखों की चौकसी करने के लिए एक एक दिन उसकी चौकसी करें। अगर कल आपके हाथ ने आपको ठोकर खिलाई है, आज के लिए आप अपने हाथ की चौकसी करें कि आज आपका हाथ आपको ठोकर न खिलाने पाए। अगर कल आपके पैर ने आपको ठोकर खिलाई है, तो आज के लिए आप अपने पैर की चौकसी करें कि वो आपको ठोकर न खिलाने पाए। अगर कल आपकी आंख ने आपको ठोकर खिलाई है, तो आज के लिए आप अपनी आंख की चौकसी करें कि आपकी आंख आपको ठोकर न खिलाने पाए। आने वाले कल की छोड़ दीजिए, आज का दिन आज है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करना। तो आज का दिन हम अपनी चौकसी करें, हम अपने हाथों की चौकसी करें, हम अपने पांव की चौकसी करें, हम अपने विचारों की चौकसी करें, हम अपनी आंखों की चौकसी करें, हम अपने हृदय की चौकसी करें, अपने आप की पूरी तरीके से हम चौकसी करें कि आज का दिन हमारा पूरी धार्मिकता के साथ बीतने पाए, क्योंकि कल का दिन हमारे पास नहीं है और कल हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम की हुई गलतियों को सुधार पाएं। अगर हम ये धारणा लेके चलते हैं, हम ये विचार लेके चलते हैं, तो हम अपनी आयु के दिन बिल्कुल सही गिन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिया है। क्या लिखा है? कल का दिन यहोवा ने बनाया है कि कल हम उसमें आनंदित होंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम इसमें आनंदित हों। यीशु मसीह क्या कहता है कि तू कल की चिंता में ही घुल जाना, कल की चिंता करते रहना कि कल क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आज की छोड़ दे, कल के लिए चिंता करता रहे। हाँ, फिर क्या कहता है? कल की चिंता ना करना। क्या यीशु मसीह कहता है कल की चिंता मत करना, क्योंकि कल अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन जब आएगा तब कल की चिंता करना। आज के लिए आज ही का जो दुख है, आज के लिए आज ही का जो कष्ट है, आज ही की जो जरूरत है, आज ही का जो तेरा प्रयास है, जो परिश्रम है, वो बहुत है। तुझे आज का दिन अपनी चौकसी करनी है, तुझे आज का दिन अपने आप में सही चलना है। आज का दिन परमेश्वर ने तुझे दिया है, तो आज का दिन तू परमेश्वर को सही बिल्कुल धार्मिकता के साथ चल के दिखा, कि आज के दिन परमेश्वर को तेरे ऊपर उंगली उठाने का मौका न मिले। कितने लोग नौकरी कर रहे हैं कहीं? जब कभी आपके यहां इंस्पेक्शन होता है कि आज कोई अधिकारी आने वाला है इंस्पेक्शन के लिए, तो उस दिन आप बड़े गंदे संदे कपड़े पहन के जाते हो, बाल नहीं बना है कोई बात नहीं है, पैर में जूता नहीं, हवाई चप्पल पहन के चले गए। कैसे जाते हो आप? जैसे मान लीजिए स्कूल का इंस्पेक्शन है, तो अगर आपकी क्लासरूम में जाले लटके हुए हैं, तो जिस दिन इंस्पेक्शन होना है उस दिन जाले वैसे ही लटके रहने देते हैं। भले रात पूरी लग जाए, अगर कल इंस्पेक्शन होना है तो आज हम हर तरह से बिल्कुल हर चीज एकदम चाक चौबंद करके दुरुस्त करके रखेंगे, ताकि कल जब इंस्पेक्टर आएगा तो वो कहीं हम पर उंगली न उठा पाए। एक सांसारिक अधिकारी का इतना डर है,
या हो सकता है उसका इतना आदर है, उससे कहीं आदर, उससे कहीं अधिक आदर और भय परमेश्वर का होना चाहिए। कल वो हमसे हिसाब मांगेगा, कल परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा। क्या हिसाब देंगे? तो यीशु मसीह इसीलिए कहता है कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसको काट डाल, यानी उसको तू बिल्कुल अपने पूरे वश में कर ले, निष्क्रिय कर दे कि वो हाथ उस गलत काम के लिए बढ़ने ही ना पाए। अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिला रहा है तो उस पांव को ऐसा तू अपने वश में करके रख, ऐसा तू उसे बांध के रख कि वो उस दिशा में जाने ही ना पाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है तो अपनी आंख को इतना अपने वश में रख कि वो उस दिशा में उठने ही ना पाए। कितने लोगों ने टांगा या इक्का देखा है? तो जो घोड़ा उसमें दौड़ाया जाता है, या रेस में भी जो घोड़े दौड़ाए जाते हैं, उनकी आंख पे कुछ लगाया जाता है ना? क्यों लगाया जाता है? ताकि वो इधर उधर देखकर भटक ना जाए। पता लगा दौड़ रहे हैं, उधर बड़ी अच्छी हरी हरी घास दिखी, कहें यही चलो, दौड़ना तो छोड़ो, घास खाया जाए। या कहीं चने का बोरा दिख गया, कहें यही खाया जाए। तो इसलिए उनके लगा दिया जाता है कि वो सीधा देखें। अपनी आंख पर वो लगा लीजिए कि आपकी आंख आपको ठोकर न खिलाने पाए। तो परमेश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन पर यह दृष्टि डालें कि हम किस क्षेत्र में पाप कर रहे हैं, हम किस क्षेत्र में गलती कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में पाप के प्रति नरम रहते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन में पाप के प्रति नरम नहीं। फलाना गलत है, उसने ये गलती की है, खुद 100 गलतियां की हैं, उसके लिए हम बहुत नरम हैं। अब मौका पड़ेगा तो कह भी देंगे भाई हाड़ मास के हैं, क्या करें, हो जाती गलती। लेकिन दूसरे के प्रति हम बहुत सचेत रहते हैं, अपने प्रति हम सचेत नहीं रहते। अपने जीवन में हम पाप को खूब अनुमति देते हैं और हर पाप के लिए, हर गलती के लिए हमारे पास बहाने भी खूब होते हैं। अगर कहीं गलती पकड़ गई तो हम एक बहाना हमारे पास है, अरे भाई क्या करें, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जबकि चाहिए ये कि दूसरे के जीवन में वो जैसा भी है आप उसे वैसा ग्रहण करें, लेकिन अपने जीवन में आप पाप के प्रति उग्र हो जाएं, नर्म न रहें। अपने जीवन में पाप के प्रति आप उग्र हो जाएं। मैं 3 बिंदु आपको दे रहा हूं। 43वां पद क्या है? यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाता है। 45वां पद तेरा पांव ठोकर खिलाता है, और 47वां पद कि तेरी आंख ठोकर खिलाती है। इससे बचने के लिए 3 बिंदु हैं जो आप नोट कर लें, और अगर आप उसके अनुसार चलेंगे तो आप अपने हाथ को, अपने पांव को, अपनी आंख को गलत दिशा में जाने से रोक सकते हैं। पहला है पाप के विषय में अनुशासित हों। यह हम सब के लिए लागू, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। पाप के विषय में हम अनुशासित हों। दूसरी बात, पाप से समझौता न करने वाले बने।
क्योंकि हम अपने जीवन में तो पाप से समझौता कर लेते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन में खूब हमें पाप दिखाई देते हैं। फलाने में क्या क्या गलतियां हैं, कौन कौन से ऐब है, कौन कौन से पाप हैं। और तीसरा और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि पाप के प्रति उग्र सुधारवादी बन जाएं। जो उग्रवादी होते हैं वो क्या करते हैं? उग्रवादी यानी जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? नहीं पता है? उग्रवादी क्या करते हैं? अगर उनकी बात नहीं मानी सीधे धाएं, खत्म। तो पाप के प्रति उग्र सुधारवादी बन जाएं। अगर हमारे जीवन में पाप है, बिल्कुल उसको बर्दाश्त न करें, फौरन उस पाप को वहीं का वहीं नाश कर दें, वहीं का वहीं उसको मार डालें उस पाप को, वो पाप रही न जाए। अपने उस अंग को आप बचा के रखें कि वो उस पाप की ओर दोबारा बढ़ने ही ना पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पाप में न गिरे तो 3 बिंदु कौन से बताए मैंने अभी आपको? पाप के प्रति अनुशासित हो, यानी अपने जीवन को अनुशासित जीवन बनाएं। कि पाप की ओर अगर आपका पांव बढ़ रहा है, या आपके विचार बढ़ रहे हैं, या आपकी आंख बढ़ रही है, या आपका हाथ बढ़ रहा है, उसको अनुशासन में लाइए। 1 कुरिन्थियों 9 उसका 27 पद, 1 कुरिन्थियों या 2 कुरिन्थियों है? परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, पौलुस लिखता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीत से निकम्मा ठहरूं। अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। हमारी देह, जो हमारा जो शारीरिक स्वभाव है, जो फ्लैशली नेचर है, ये हमको पाप की ओर खींचता है। हमें उसको वश में करने की जरूरत है। गलतियों 5 में आइए, उसका 16वां पद, पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे। इंग्लिश में क्या लिखा है? दिस आई से देन वॉक इन द स्पिरिट एंड वॉक इन द स्पिरिट। आत्मा में चलो तो शरीर की अभिलाषाओं को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। अपने आप को अनुशासित रखने का बहुत सरल तरीका है। शैतान क्या समझाता है कि पहले अपनी कमजोरियों पर तुम वश पाओ, तब जाके तुम आत्मा में चल पाओगे। क्योंकि शारीरिक दुर्बलताएं हैं जो तुम्हें आत्मा में चलने से रोक रही हैं। तो पहले शारीरिक दुर्बलताओं पर तुम अधिकार पा लो, तब तुम आत्मा में चल पाओगे। लेकिन वचन क्या कहता है? आत्मा में चलो तो शारीरिक अभिलाषाओं पर अपने आप नियंत्रण पालोगे। तुम्हें प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा फोकस यह है कि मुझे आत्मा के अनुसार चलना है। अगर हम अपना लक्ष्य यह बना लेते हैं कि जो आत्मा कहती है हम वो करेंगे, तो शरीर की बात हम अपने आप नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने संकल्प ले लिया है कि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो
आत्मा में चलो तो शरीर की अभिलाषाओं को किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हमारे अंदर एक युद्ध होता रहता है, एक युद्ध चलता रहता है। मैं ये काम करूं, मैं ये काम न करूं, मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काम करना मेरे लिए उचित है या नहीं है। शरीर कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहती है। खास तौर से जवानों को आंखों की अभिलाषाओं से भागें। विशेषकर आजकल इंटरनेट के जमाने में इंटरनेट पर इतनी गंदी सामग्री भरी पड़ी है, न चाहते हुए भी अपने आप आपके सामने आ जाती है। क्या करना है? उस वक्त शरीर की अभिलाषा कुछ कहेगी और आत्मा कुछ कहेगी। किसकी सुननी है? आत्मा की सुन ली तो शरीर की अभिलाषा खत्म हो जाएगी, लेकिन शरीर की अभिलाषा आपको खींचती रहेगी कि उधर को ले जाए। लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंच के और फंस के पाप में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा से वो फंसता है। आपके 4 दोस्त हैं और वो चारों अगर आपसे कह रहे हैं चलो फला सामान चुरा लिया जाए, और चुरा के उसको बेच देंगे, 15,000 रुपए मिलेंगे, अपन चल के पार्टी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। अब वो 4 व्यक्ति आपको फुसला रहे हैं कि आपको एक गलत काम में शामिल कर लें। अगर आप नीति वचन पढ़ें, नीति वचन में बार बार इन चीजों के लिए निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों से दूर रहो। भजन संहिता 1 में भी लिखा है कि धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो अगर वो 4 व्यक्ति आपको फुसला रहे हैं और अगर आपने उनकी मान ली, अगर नहीं मानते हैं, वो कहते हैं अगर नहीं मानोगे तो फिर हमारी दोस्ती खत्म, क्या करेंगे? पुराने दोस्त हैं वाकई। कितने दोस्तों को छोड़ा अब तक हैं? उस समय आपकी अभिलाषा आपको खींचेगी। हर व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंच के और फंस के पाप में पड़ता है। तो यहां क्या कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। क्यों? ताकि जो तुम करना चाहते हो वो न कर सको। शरीर इसलिए आत्मा के विरोध में कर रहा है कि धार्मिकता का जो काम तुम करना चाहते हो वो न कर सको, पाप में गिर जाओ। और आत्मा इसलिए शरीर के विरोध में लालसा कर रहा है कि जिस पाप में तुम गिरने जा रहे हो न गिरो, बल्कि धार्मिकता के मार्ग पर चलो। दोनों एक दूसरे के बैरी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। हमें सुननी किसकी है? वही हमारा अनुशासन है। अगर हम आत्मा की सुन के चलते हैं तो हम अनुशासित जीवन में हैं, और अगर हम आत्मा की नहीं सुन रहे हैं, शरीर की सुन रहे हैं, तो हमने अपने आप को अनुशासित नहीं किया। तो पहला काम कि पाप के प्रति अनुशासित हो जाएं, पाप से समझौता करने वाले न बने। दूसरा काम,
दुनिया करती है तो हम इन कर लिया तो कौन सा गलत है? घूस देना, अरे दुनिया घूस देती है तो हमने भी दे दिया तो क्या फर्क पड़ गया? काम कराना था, जल्दी थी, पैसा दे के काम करा लिया। थोड़ा अकाउंट में हेरा फेरी कर ली, क्या है? दुनिया करती है। जो दुनिया करती है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि दुनिया जो है वो पाप से समझौता करके चल रही है, लेकिन हमको पाप से समझौता नहीं करना है। पाप के लिए बिल्कुल ना बोल दे, नहीं तो नहीं। यीशु मसीह कहता है तुम्हारी हां हां हो और ना ना हो। हां और ना में डावा डोल मत हो, जो हां वो हां, जो ना वो ना। और तीसरा काम क्या करना है? पाप के प्रति उग्र सुधारवादी बने। उग्रवादी न बन जाए, उग्र सुधारवादी बन जाए, यानी पाप हमको बर्दाश्त न हो। हम वो व्यक्ति बन जाएं कि पाप हमें बर्दाश्त न हो। हम सब कमजोरी में जीते हैं, शारीरिक कमजोरियां हम सब में हैं, लेकिन धन्य वो है जो प्रयास करता है, प्रयत्न करता है कि वो दिन प्रतिदिन अपने आप को अनुशासित कर सके। एक दिन में सारा परिवर्तन हो सकता है, आपके जीवन में न हो, लेकिन जो प्रयास करता है वो परिवर्तन ला सकता है, और जो प्रयास ही न करे वो परिवर्तन नहीं ला सकता। जैसे एक मान लीजिए कोई टूर्नामेंट है और उसमें एक बहुत अच्छा कोई खिलाड़ी आ गया है जो आपसे अच्छा खेलता है, तो अब आप अगर उसको देख के आप उसमें प्रतिभागी ही ना हो, उसमें आप हिस्सा ही न लें, तो क्या आप जीतेंगे? जीतने की कोई संभावना बनेगी? हारेंगे नहीं, ये तो तय है, क्योंकि जब खेलेंगे नहीं तो हारेंगे कहां से? लेकिन जीतने की संभावना नहीं है। जीतेगा वही जो प्रयास करेगा, जो खेलेगा। अगर खेला ही नहीं तो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, वो तो हारा ही हुआ है। लेकिन जीतने की संभावना बन सकती है अगर हम हिम्मत करके खेलते हैं तो वैसे ही जो प्रयास करता है वो जयवंत हो सकता है, और जो इस डर से कि अरे जयवंत हो ही नहीं पाएंगे, प्रयास ही न करे, तो वो तो हार चुका है, वो कभी भी जयवंत नहीं हो सकता। और लिखा है कि मसीह में जिसने हमसे प्रेम किया, हम क्या हैं? जयवंत से बढ़कर हैं, लेकिन सिर्फ होठों से। क्या सचमुच हम जयवंत से बढ़कर हैं? मसीह ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम जयवंत से बढ़कर नहीं बन जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। पहला चिन्ह क्या है? कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब हम कहें साहब हमको तो ये अधिकार मिला, हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, क्या करना निकाल के? दुष्ट आत्मा अपने आप निकल जाएगी, निकल जाएगी। अगर आप निकालेंगे ही नहीं तो कैसे निकलेगी? लेकिन अगर आप निकालेंगे तो दुष्ट आत्मा को निकलना है। वो अधिकार आपको दे दिया गया, आपको जयवंत से बढ़कर बनाया है। लेकिन जब आप कदम बढ़ाएंगे, जब आप प्रयत्नशील होंगे, तब आप जयवंत से बढ़कर बनेंगे। तो हमें अपने जीवन में ये चीजें देखनी है कि हमें अपने हाथ की चौकसी करनी है, अपने पांव की चौकसी करनी है, अपने विचारों की चौकसी करनी है, अपने हृदय की चौकसी करनी है, अपनी आंखों की चौकसी करनी है, अपने कान की चौकसी करनी है।
यीशु मसीह कहता है ना कि चेत करो कि तुम क्या सुनते हो। तुम अश्लील बातें सुन रहे हो या वहां से भाग रहे हो? गाली गलौज सुन रहे हो या वहां से भाग रहे हो? चेत करो कि तुम कैसे सुनते हो। वो सुना हुआ तुम ग्रहण कर रहे हो? तो अपने आप को हम अनुशासित करें ताकि किसी भी रीति से हम किसी भी फंदे में न फंसने पाए और हम एक जैवंत जीवन जी सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। और अगर कोई व्यक्ति ये चाहता हो, आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी दुर्बलताओं पर प्रबल हों लेकिन नहीं हो पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए। प्रार्थना करने से आपके जीवन में वो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर आप निर्णय लें कि हाँ वो परिवर्तन मैं करूंगा अपने अंदर, तो आपके जीवन में वो परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर कोई ये निर्णय लेकर चाहता है कि आपके लिए प्रार्थना हो, आप सामने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। हम आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें वो स्वतंत्रता दे कि हम पाप के प्रति हर तरह से अनुशासित रहें। पाप का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम व्यभिचार में पड़ गए हैं या हम चोरी कर रहे हैं या हम डाका डाल रहे हैं या हम गबन कर रहे हैं। पाप बहुत होते हैं। हम झूठ बोल गए, हमने किसी की चुगली कर दी, हमने कहीं झूठी गवाही दे दी, हमने किसी को गाली दे दी, हमने किसी को बुरा भला कह दिया। बहुत से ऐसे पाप हैं जो छोटे छोटे होते रहते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि आप अपने जीवन में आप उस चीज को ढूंढ पा रहे हैं कि हाँ आपके जीवन में एक दुर्बलता है जिससे आपको स्वतंत्रता की जरूरत है और आप चाहते हैं कि आप स्वतंत्र हो और आना चाहते हैं सामने, तो आप आ सकते हैं। लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम मान लें तो परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य और सारे अधर्म से शुद्ध करने में धर्मी है। यदि हम मान लें, जब हम मान लेते हैं तो उस पाप का बंधन हमारे ऊपर से टूट जाता है। और यदि हम नहीं मानते हैं तो हम उस पाप को गुप्त रूप से अपने ऊपर अधिकार दिए रखते हैं। पता थोड़ी किसी को नहीं पता लग रहा है, लेकिन ठीक है, तू अपनी प्रभुता मेरे ऊपर रख, सबके सामने तो मैं ठीक हूं। आपको अपनी दुर्बलताएं मालूम है? किस क्षेत्र में आपको स्वतंत्रता की जरूरत है? आप अपना मुंह खोल के प्रभु से बोलें कि प्रभु मेरे जीवन में जो दुर्बलताएं हैं मैं उनसे छूटना चाहता हूं या छूटना चाहती हूं। मेरी सहायता कर कि मैं अपने जीवन को अनुशासित कर सकूं ताकि पाप में दोबारा न गिरूं। और ये वायदा करें परमेश्वर से कि मैं वायदा करता हूं या करती हूं कि अब से उस क्षेत्र में मैं अपनी चौकसी करूंगा या करूंगी, अपनी निगरानी करूंगा या करूंगी, ताकि दोबारा वो पाप मेरे जीवन में प्रवेश न करने पाए, दोबारा वो दुर्बलता मेरे जीवन में प्रभुता न करने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम नहीं जानते किसके जीवन में कौन सी दुर्बलता है और ना हम जानना चाहते हैं, लेकिन तू जानता है प्रभु। और जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ तेरे सम्मुख आके अपनी उन दुर्बलताओं को मान लिया है, हमारा यह विश्वास है प्रभु कि उनके वो बंधन इसी घड़ी टूट गए हैं। हर वो बंधन जो प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु के जनों के जीवन में उन अंधकार की शक्तियों ने किसी भी रीति से डाला हुआ है,
हर उस बंधन को हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ और उसके नाम के अधिकार से इसी घड़ी तोड़ देते हैं। हर वो बंधन इसी घड़ी टूट जाए और हर वो अंधकार की शक्ति, वो दुष्टता की शक्ति जो इन्हें किसी भी रीति से प्रताड़ित करती है, इन्हें किसी भी दुर्बलता में खींचने का प्रयास करती है, हम उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों से निकाल देते हैं। इसी घड़ी इनको छोड़कर चली जाए। अब प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे लहू के छिड़काव के द्वारा इनको शुद्ध करते हैं। तेरा लहू इनको स्वतंत्र करता है प्रभु, और तेरे नाम से प्रभु हम इन्हें आशीष देते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हर एक को उसका हाथ थाम कर उसकी अगुवाई कर प्रभु, ताकि तेरी अगुवाई में वो एक ऐसा जीवन जी सकें जिसमें कोई पाप न हो, कोई झुर्री न हो, कोई ऐब न हो, और प्रभु एक फलवंत जीवन हो सके। हाँ प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने इनको छू लिया है। हालेलुया। हाँ प्रभु, हर एक को स्वतंत्र कर, पूरी रीति से स्वतंत्र कर प्रभु। तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, इन सब लोगों की पूरी स्वतंत्रता हम इसी घड़ी तुझसे तेरे नाम से मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने वो दे दिया है और ये अपनी उस दुर्बलता से स्वतंत्र हो गए। होने दे प्रभु, जिस क्षेत्र में तूने इन्हें जयवंत किया है, ये अपने जीवन के अंतिम दिन तक जयवंत रहे प्रभु, और दोबारा उस दुर्बलता में न गिरने पाए। इनका हाथ थाम के इनकी सहायता करना, इनकी अगुवाई करना। पवित्र आत्मा, हर पल इनको तू चेताना, बताना और इनका मार्गदर्शन करना, इनकी सहायता करना, ताकि ये हर क्षेत्र में एक संयमी जीवन जी सके, एक अनुशासित जीवन जी सके, और हम सब प्रभु तेरी महिमा के पात्र बन सके। इन सबको प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू में ढांप देते हैं, तेरे हाथों में सौंप देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह तुझसे तेरे ही नाम से मांग लेते हैं। आमीन। प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है जहां भी आप में दुर्बलता थी, और अब से उस क्षेत्र में आप अनुशासन और संयम बरतें। प्रभु आपको आशीष दे। जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर हाथ रखा जाएगा तो आपका बंधन टूटेगा। आप अंगीकार करते हैं तो अंगीकार से बंधन टूट जाता है। आपने अगर अंगीकार किया है परमेश्वर के सामने तो वो बंधन टूट चुका है और आप स्वतंत्र हो चुके हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया कि हमें किस रीति से अपनी चौकसी करनी है, किस रीति से हमें स्वयं को अनुशासित करना है। हमारी सहायता कर कि हम सब अपने जीवन को अनुशासित कर सकें और पाप किसी भी रीति से हमारे ऊपर प्रभुता न करने पाए। हम जब यहां से अपने अपने घरों को जाते हैं तो हमारे साथ होना, हमारी रक्षा, हमारी सहायता करना, और आज के दिन और आने वाले हर एक दिन हमें हर एक प्रकार की परीक्षा से बचा के रखना। जैसे तूने सिखाया प्रभु कि प्रार्थना इस रीति से करो कि हमें परीक्षा में न पड़ने दे बल्कि हर बुराई से बचा। प्रभु तुझसे विनती है, हम सबको परीक्षा में न पड़ने देना और बुराई से बचा कर रखना, ताकि हमारे जीवन तेरी महिमा का पात्र बन सके। हमारे दोबारा मिलने तक हम सबको अपने हाथों में संभाले रखना। इसी विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा हमने पाया है, हम इस विनती को
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक साथ आशीर्वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से सदा तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।